नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लातेहार से। यहां कोरोना विस्फोट हुआ है और जिले में कोरोना के 43 संक्रमित पाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि सभी 43 कोरोना संक्रमित सीआरपीएफ के जवान हैं। सभी संक्रमित जवानों को लातेहार के कोविड केयर हॉस्पिटल ले जाया गया है। जिले में अब तक कोरोना मरीज 128 हो गए हैं। तो एक साथ 43 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और ये सब के सब सीआरपीएफ के जवान हैं। और इस वक्त लातेहार से जी मीडिया संवाददाता संजीव गिरी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। संजीव, बताएं क्या जानकारी मिल रही है। सबसे अहम चीज है कि लातेहार में सीआरपीएफ कैंप है। वहां पर कुछ सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो छुट्टी से आए थे। इसी दौरान उन्हें कोरोना संक्रमित पाया गया था। उसके बाद से लगातार कोरोना सीआरपीएफ कैंप में जो है कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आज जो है कुल 43 कोरोना संक्रमित सीआरपीएफ के जवान पाए गए हैं, जिसे लातेहार हेल्थ कोविड केयर ले जाया जा रहा है उनके इलाज के लिए। और साथ ही साथ इस मामले की पुष्टि लातेहार सिविल सर्जन ने कर दी है कि कुल 43 मामले कोरोना पॉजिटिव सीआरपीएफ के जवान पाए गए हैं, जिससे लातेहार में एक चिंता और बढ़ा दी है कि सीआरपीएफ के जिस तरह से ये पता चला है कि जहां से ये लोग जहां पॉजिटिव मिले हैं, क्या और भी जवान थे और जवान हैं तो क्या उनकी भी टेस्टिंग, उनके भी सैंपल लिए जा रहे हैं? कितने लोग इनके संपर्क में आए थे? जी, इसका अभी जांच किया जा रहा है, लेकिन हालांकि पूरे सीआरपीएफ का जो कैंप है उसे कंटेन जोन घोषित कर दिया गया है। वहाँ ब्रिकेटिंग लगा दिया गया है और सीआरपीएफ की तरफ कोई भी ग्रामीण न जा सके, कैंप की तरफ जा सके, जिसको लेकर ब्रिकेटिंग की गई है। वहाँ पुलिस की पुख्ता पहरा दिया जा रहा है। हालांकि पूरे सीआरपीएफ के जितने भी जवान है, अधिकारी है, सबका सैंपल लिया जा रहा है, कोरोना का जांच किया जा रहा है और अभी भी जांच प्रक्रिया चल रही है। और जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है आगे कह पाना मुश्किल है कि अभी और कितने बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस पूरी जानकारी के लिए। तो 43 जवान जो हैं एक साथ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इन सभी को फिलहाल कोविड केयर हॉस्पिटल ले जाया गया है। चिंता की बात यह है कि सीआरपीएफ कैंप में बाकी अब वहां उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहां पर लोगों के आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन अब इनकी वजह से और कितने लोग संक्रमित हुए हैं इसकी भी अभी पड़ताल करनी होगी, इसकी भी जांच करनी होगी और लोगों के भी सैंपल लिए जा सकते हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4000 पार कर चुका है। अब तक प्रदेश में 4225 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। झारखंड में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 2428 है और अब झारखंड में कोरोना के एक्टिव केस 1761 हो गए हैं। वहीं अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। धनबाद के सांसद पीएन सिंह के बॉडीगार्ड के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद धनबाद जिला प्रशासन ने सांसद आवास को कंटेनमेंट जोन बना दिया है। साथ ही उनके घर को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। अब सांसद और उनके परिवार के लोग 14 दिन तक घर में ही रहेंगे। पॉजिटिव आने के बाद बॉडीगार्ड को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बोले बाहर से ताला मारिए, ताला लगाया गया और बोले हैं कि बैनर लगा देंगे। अभी बैनर नहीं लगाएगा, सबका जांच होगा कितने लोग थे अंदर में। कितने लोग जांच को अभी हुआ? जांच नहीं हुआ, अभी आएगा। ठीक, एक का जो हुआ उसको तो ले दिया गया, कल ही चल जाएगा। झारखंड में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियात बरतने की बजाय खतरा मोल ले रहे हैं। यहां के जीपीओ कार्यालय में भी यही देखने को मिला। रांची जीपीओ के पोस्टमास्टर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जीपीओ को सील कर दिया गया। फिलहाल राजधानी रांची के कई पोस्ट ऑफिस में कोई कामकाज नहीं हो रहा है। इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उन्हें काम कराने के लिए अन्य पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ रहा है। रांची के डोरंडा स्थित पोस्ट ऑफिस में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना हुआ है। यहाँ देखे कि कोई
पब्लिक भी खुद सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहा है, जिससे कि गवर्नमेंट इतना सारा कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे किसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन किया जा रहा है, जो कि हमारे खुद के लिए बहुत हानिकारक है। सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग जाके साइड में खड़े हो रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, जबकि अब कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। लाइन लगाए हुए हैं तो उन लोगों के लिए हम अलग से क्या व्यवस्था अब करें, जबकि हर मोहल्ले में हमारा पोस्ट ऑफिस है। रही बात लाइन लगने की, तो अभी जीपीओ जो है सो बंद किया हुआ है कोरोना के चलते। उस इलाके का भी कुछ क्राउड हमारे यहाँ लाइन लगाए हुए हैं। रांची सदर अस्पताल में हर दिन 120 कोरोना सैंपल्स की जांच की क्षमता है। करीब 250 लोग हर रोज कोरोना जांच के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां रिपोर्ट मिलने में 1 सप्ताह से भी ज्यादा का वक्त लग रहा है। यहां के कर्मचारियों की लेट लतीफी भी देरी की एक बड़ी वजह है। डिलीवरी के लिए हर जगह कोरोना मांग रहा है ना, तो सदर का वैल्यू है, कहीं और दिखाएं तो बोले सदर का वैल्यू है, यहाँ से लेके आने। तो आपका कब डेट दिया है? मेरा ऑपरेशन 3rd है ना, तो हमको 5-10 दिन पहले करा लेना है। और मैं प्लाजा से आई हूँ। दिक्कत ये है कि एक बार कोरोना टेस्ट करवाई, लेकिन वो पेंडिंग में चला गया, तो दोबारा से टेस्ट करवाना पड़ा। और इतना क्राउड है कि उसमें भी प्रॉब्लम होता है, हम लोग तो खड़े हो नहीं सकते, बैठने का भी जगह नहीं है। देखिए, गर्भवती महिलाओं का इलाज होना बहुत ही ज़रूरी है। जो गाइडलाइंस हम लोगों के पास है, उस गाइडलाइंस के तहत हम लोग को ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 7 दिन के अंदर हो, उनका कराना तो आवश्यक है ही, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा लिबरल होकर के, जो क्योंकि 7 दिन के पहले भी हो सकता है या कुछ इस तरह का और भी मेडिकल ग्राउंड्स है, जिसके कारण हम लोग इसको 15 दिन का करीब मान के चल रहे हैं। 15 दिन। झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा हर रोज बढ़ रहा है और एहतियातन राज्य सरकार भी लोगों की अधिक से अधिक जांच कराने में जुटी हुई है, लेकिन सदर अस्पताल में एक अव्यवस्था का आलम भी यहां पर देखने को मिल रहा है कि जहां गर्भवती महिलाओं को कोरोना के जांच के लिए लगातार बुलाया जा रहा है, बावजूद इसके कोविड का जो बूथ है वो अब भी बंद है। यहाँ पर कोई भी कर्मचारी फिलहाल नहीं है और जिस तरीके से भीड़ भाड़ बढ़ रही है, ऐसे में समय पर अगर जांच की व्यवस्था को शुरू कर दिया जाता तो लोगों को सहूलियत मिलती। जांच की प्रक्रिया है वो भी फिलहाल अभी शुरू नहीं हुआ है, ऐसे में लोगों को इंतजार करना भी पड़ रहा है। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी और युवक से 1 लाख रुपए लूट लिए हैं। रंजीत मंडल नामक एक युवक नारायणपुर से रुपए लेकर अपने घर बांकूडीह आ रहा था। इसी क्रम में मोहनपुर और ललकी गांव के बीच मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने युवकों को गोली मारी और 1 लाख रुपए लूट लिए। एक गोली युवक की जांघ में लगी है। घायल युवक सीएसपी संचालक है। युवक को इलाज के लिए परिजन पीएमसीएच धनबाद ले गए हैं। युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अस्पताल ले जाया गया है इस युवक को जिसे गोली मारकर 1 लाख रुपए बदमाशों ने लूट ली है। युवक की जांघ में गोली लगी है। जामताड़ा का मामला है। सीएसपी संचालक बताया जा रहा है युवक। गुमला बिशुनपुर घाघरा बॉर्डर पर स्थित नेतरहाट घाघरा मुख्य सड़क पर मोनी दह के पास बना डायवर्जन मंगलवार को तेज बारिश हो जाने के कारण बह गया। डायवर्जन बह जाने के कारण रांची नेतरहाट मुख्य सड़क पूरी तरह से कट गई है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। वहीं यात्री परेशान हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 3 साल से मोनी दह पुल बन रहा है, लेकिन ठेकेदार के उदासीन रवैये के कारण इतने साल बाद भी पुल नहीं बनने से यात्रियों में रोष देखने को मिल रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये सड़क जो है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और बारिश की वजह से यहाँ परेशानी जो है वो बढ़ गई है। घाघरा मुख्य सड़क पर मोनीदह के पास बना डायवर्जन जो है वो बह चुका है तेज बारिश के पानी में।
चतरा जिले में विद्युत सुदृढ़ीकरण और राजस्व वसूली को लेकर बिजली विभाग में कार्यरत ऊर्जा मित्रों ने बिजली विभाग कार्यालय में जमकर हंगामा किया। इस दौरान बकाया मानदेय का भुगतान और अन्य मांगों के समर्थन में हंगामा कर रहे कर्मियों ने विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के कार्यालय के पास जमकर नारेबाजी करते हुए मानदेय भुगतान में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। आंदोलित ऊर्जा मित्रों का आरोप था कि कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा में देरी की वजह से कार्य एजेंसी उन्हें मानदेय का भुगतान नहीं कर रही है। इसके कारण लॉकडाउन अवधि में उनके परिवार के समक्ष न सिर्फ आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है, बल्कि उन्हें काम करने में भी परेशानी हो रही है। हम लोग को रोके हुए है। इनके द्वारा अनुशंसा करने के बाद ही हमको वेतन मिलेगा। इनके पास हम ले आए थे श्रम मंत्रालय का लेटर के साथ देने के लिए। ये कहते हैं हम इसको मानेंगे नहीं, ना अनुशंसा करेंगे। कहीं भी अगर हुआ है वेतनमान तो हमको दिखाइए, जबकि हम इनको दिखा रहे हैं। यहाँ लेटर हमारे पास आया हुआ है। बिहार में और यूपी में 2 जगह पेमेंट हो चुका है। ये लेटर है वहाँ पर नहीं। अभी राजू जी से यहाँ साई कंप्यूटर के लोगों से बात हुई। इनके जो मेन है राजू जी से बात हुई। उन्होंने कहा मई तक का भुगतान कर दिया हूँ और जून तक भुगतान इस समय कर दिया जाएगा। आज ही हमारी बात है सुबह में। जो जानकारी दे रहे हैं उनका नहीं, मैं जानकारी ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ ना। साई कंप्यूटर के लोगों ने इनका पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। आप इनका एग्रीमेंट है, इनको मंगा के देख लीजिए। इनको पेमेंट को टाइम पे पेमेंट करना हो जाए मुझको। चलिए बात करेंगे सांसद निशिकांत दुबे की। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ औने पौने दाम में बेनामी जमीन अपने नाम कराने और सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर जालसाजी करने का मामला दर्ज हो गया है। सोमवार को देवघर के बमपास टाउन निवासी विष्णुकांत झा ने देवघर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जमीन के जंजाल में फंसे बीजेपी सांसद और घिरते चले जा रहे हैं। सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ औने पौने दाम में बेनामी जमीन अपने नाम कराने और सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर जालसाजी करने का मामला दर्ज कराया गया है। सोमवार को देवघर के बमपास टाउन निवासी विष्णुकांत झा ने देवघर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। झा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी पत्र लिखकर जांच की मांग की। देवघर नगर थाना क्षेत्र के तिवारी चौक के पास LOKC धाम में जमीन खरीदने के मामले में ये केस दर्ज किया गया है। हमने एक आवेदन दिया जिसमें गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे जी और उनकी पत्नी अनामिका गौतम जी दोनों ने सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ किया था और जिसका पुख्ता प्रमाण मेरे पास है, जिसको लेकर कल हमने नगर थाने में आवेदन देकर FIR दर्ज कराया है। अब ये यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाता है कि ये प्रॉपर्टी थी 20 करोड़ की और उसमें हम 3 ही करोड़ में लिए हैं, तो अब 20 करोड़ पे भी जाना चाहिए। तो 20 करोड़ में कौन आएगा? क्योंकि FIR हो गया है तो मनी लॉन्ड्रिंग का बात हो जाता है। सांसद निशिकांत दुबे ने पत्नी के नाम से 29 अगस्त 2019 को ये संपत्ति खरीदी थी। प्राथमिकी में कहा गया है कि सांसद ने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर अधिकारियों की मिलीभगत से 20 करोड़ की जमीन की 3 करोड़ में रजिस्ट्री कराई, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने निशिकांत दुबे के बहाने बीजेपी को निशाने पर लिया है। शुचिता और नैतिकता की दुहाई देने वाले माननीय सांसद निशिकांत दुबे का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है कि किस तरह से इन्होंने जालसाजी का जाल बिछा रखा था और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराध भी सामने आ रहे हैं। उनकी बोलती क्या बोले ना, हम लोग चाहते हैं वो बोले, लेकिन बोले तो उस पर बोले कि 3 करोड़ रुपया कहाँ से आया, 3 करोड़ रुपया उन्होंने नगद लेन देन क्यों किया, क्या वो कानून सम्मत है? बोले, हम लोग चाहते हैं बोले, लेकिन सवाल का जवाब तो देंगे। सत्ता पक्ष के सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने निशिकांत दुबे का बचाव किया है। उनकी बोलती को बंद करने के लिए सरकार का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन निशिकांत जी अपने स्वभाव के अनुसार चीजों को जो आज सरकार के द्वारा जन विरोधी काम किए जा रहे हैं उसको सामने लाएंगे, ऐसा सब लोगों का विश्वास है। मामला सियासी लोगों का है तो इस पर सियासत तय है, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद ये मामला कानूनी हो गया है, जिससे निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ना तय है। दीप नारायण के साथ चंदन, जी मीडिया, रांची।
झारखंड के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने निशिकांत दुबे को लेकर कहा कि उन्होंने कागजात मुझे भेजे हैं, मैंने देखा है और जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो बैंक के थ्रू हुआ है, इसीलिए वो कहीं से दोषी नहीं दिख रहे हैं। निशिकांत जी ने जो पेमेंट किया है कैश में नहीं किया है, बैंक से बैंक को ट्रांसफर हुआ है। उसके 1 साल पहले 8 महीना पहले पावर ऑफ अटर्नी जिनके पास है उन्होंने जमीन के मालिकों को पेमेंट किया है कैश में। तो इसमें निशिकांत जी तो कहीं आते नहीं है। पावर ऑफ अटर्नी जो होल्डर हैं उनको बताना चाहिए कि कैश कहाँ से लाया, उसका सोर्स क्या है। तो इस मामले में प्रशासन को भी काम करना चाहिए, पूरा छानबीन करके। खूंटी जिले में शिक्षकों को अवैध बालू की ढुलाई रोकने के लिए लगाए जाने के प्रशासन के फैसले की खबर चलाए जाने के बाद जी मीडिया की खबर का असर हुआ है और शिक्षकों को चेक पोस्ट पर बालू की पहरेदारी से मुक्त किया गया है। आखिर क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। एसडीओ साहब का फरमान, टीचर करेंगे गार्ड का काम, भले बिगड़ जाए बच्चों का भविष्य, हर हाल में हो बालू की रखवाली। जी हां, ये खूंटी के एसडीओ साहब का फरमान है। उन्हें बच्चों के भविष्य से ज्यादा बालू की अवैध खनन को रोकना जरूरी लगता है और इसीलिए एसडीओ साहब ने फरमान जारी करते हुए यहां के शिक्षकों की ड्यूटी बालू नाके पर लगा दी है। खूंटी के एसडीओ हेमंत सती की माने तो जूनियर इंजीनियर निर्माण कार्य में जुट गए हैं और बालू की रखवाली के लिए उन्होंने शिक्षकों के कर्तव्यनिष्ठ होने का हवाला दिया है। चूंकि अब निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, अलग अलग डिविजन्स के काम शुरू हो चुके हैं, तो उन लोगों की एक तो कमी है और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अध्यापक जो हैं चूंकि कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। जाहिर है 4 शिफ्ट में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। खूंटी जिले के कुल 6 पॉइंट बनाए गए हैं। इस चेक नाका पर शिक्षकों को मजिस्ट्रेट के रूप में जिला प्रशासन ने तैनात किया है। सुबह 5 बजे से शिक्षकों का शिफ्ट शुरू हो जाता है। ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों का कहना है कि इस तरह से शिक्षकों को लगाया जाना उचित नहीं है। फिर भी एसडीओ साहब द्वारा दिए गए निर्देश और रोस्टर के हिसाब से 4 शिफ्ट बनाए गए हैं। शिफ्ट के हिसाब से शिक्षक अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं। अवैध बालू ढुलाई, जो चोरी छुपे बालू की ढुलाई हो रही है, उस बालू की ढुलाई को रोकने की जिम्मेदारी अब शिक्षकों पर है। खूंटी एसडीओ ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सभी चेक पोस्ट पे अब शिक्षक ही बालू पे पहरेदारी करेंगे। अगर कोई अवैध बालू ट्रक जाता है तो तुरंत इसकी सूचना संबंधित अधिकारी को देनी है। शिक्षक भले ही सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों को उनके बच्चों के भविष्य की चिंता भी सता रही है। इसमें सर बिल्कुल है। जैसे मैं तो चेक पोस्ट मूढ़ों में हूँ, मैं तो थाना के सामने से अभी तक कोई दिक्कत है और मेरे जो पुलिस पार्टी है वो लोग, हम लोग जो भी ग्रुप में आते हैं सब एकदम मुस्तैदी से हैं और डर तो नहीं लगता। लेकिन देखा जाए जैसे जहाँ पर थाना से हट करके है वो लोग को स्वाभाविक है डर नहीं डरना है, रात को विशेषकर बहुत डराने लग जाता है। और जहां शिक्षक सरकार के आदेश को मानकर ड्यूटी निभा रहे हैं तो एसडीओ के अजीबोगरीब फरमान पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां शिक्षकों के बालू की पहरेदारी को अफसोसजनक बताया है, तो वहीं जेएमएम ने पुरानी सरकार पर तंज करते हुए कहा है कि शिक्षकों से शराब बिकवाने से बेहतर है बालू की निगरानी कराना। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।
झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 4000 के पार। लातेहार में बिगड़े हालात, सीआरपीएफ के 43 जवान पॉजिटिव। राज्य में अब तक 37 मरीजों की हो चुकी है मौत। जमशेदपुर के जुगसलाई रेलवे ट्रैक पर मिला बीडीओ का शव। देवघर के पलाजोड़ी में तैनात थे नागेंद्र तिवारी। मुखिया पर लगा प्रताड़ना का आरोप। बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। बिहार झारखंड से खास बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने किया खुलासा। कहा, झारखंड सरकार को अस्थिर करने के लिए हमारे कई विधायकों को पैसे का लालच दे रही है बीजेपी। जमीन खरीद मामले में निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी पर केस दर्ज। सत्ता पक्ष का वार, सामने आई नैतिकता की बात करने वाले की सच्चाई। बीजेपी ने कहा, सरकार के खिलाफ जुबान बंद करने की कोशिश। बिहार चुनाव को लेकर झारखंड में भी सरगर्मी। महागठबंधन में सहयोगी जेएमएम ने की जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग। कहा, सीट शेयरिंग समेत सभी विषयों पर कॉन्क्रीट डिसीजन की जरूरत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र से जेआरडीए द्वारा लाखों परिवारों को पुनर्वास करने की योजना की धीमी रफ्तार की वजह से झरिया अग्नि प्रभावित घोषित क्षेत्र कभी भी पूरी बस्ती जमींदोज हो सकती है। प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधक की लेटलतीफी के कारण रजवार बस्ती में बसे सैकड़ों परिवारों के लोगों की जान खतरे में है। हम लोग को 95 से हम लोग को जमीन का सही मुआवजा नहीं मिला और 95 से हम लोग लड़ रहे हैं। प्लस यहाँ के हैवी प्लास्टिक के चलते घर सब डैमेज हो गया है। आप लोग का अपना जमीन है? अपना जमीन है। लगता है कि मतलब कभी भी धस सकता है। बरसात में पानी गिरने के बाद में लगता है कि कभी मतलब बैठ जाएगा। तो मतलब जैसे बढ़िया एरिया में हुआ उसी तरह कहीं यहाँ ना हो जाए, हादसा होने के ही डर है। कई लोग आते खाली यही प्रशासन देता है कि यहाँ से वहाँ चले जाओ, तो यहाँ कुछ देवे नहीं किया तो हम लोग जाएंगे कहाँ। धनबाद के जोरापोखर थाना पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगा है। मामला डीजी कॉलोनी के रहने वाले वशिष्ठ नारायण के 25 साल के पुत्र सत्यप्रकाश की मौत से जुड़ा है, जिसका शव सोमवार को कमरे में लटकता हुआ मिला था। इसके बाद पुलिस ने आनन फानन में परिजनों के आने से पहले शव का पोस्टमार्टम करने धनबाद पीएमसीएच भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि मृतक सत्यप्रकाश की हत्या की गई है। परिजनों ने कहा कि उन्हें स्थानीय लोगों ने बताया कि सोमवार की सुबह करीब 5 बजे से ही सत्यप्रकाश को पूर्व पार्षद जय कुमार, दिलीप कुमार सिंह, विनोद भुइया और कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा मारपीट की जा रही थी, क्योंकि सत्यप्रकाश पास के रहने वाले दिलीप सिंह की पुत्री से प्यार करता था। दोनों का प्रेम प्रसंग कई साल से चला आ रहा था, जिसके कारण सभी लोगों ने मिलकर युवक की हत्या कर दी और फिर आत्महत्या की शक्ल देने के लिए शव को लटका दिया। परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस हत्या को आत्महत्या में तब्दील करना चाहती थी, इसलिए आनन फानन में सत्यप्रकाश की पोस्टमार्टम करा दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस से जब सत्यप्रकाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी गई तो पुलिस ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आत्महत्या की घटना नहीं है। साफ साक्ष्य के द्वारा अगर देखा जाए तो साफ प्रतीत होता है कि ये उसको मार के और लटकाया गया है। हत्या नहीं है, वो डायरेक्ट मर्डर है। साजिश के तहत उसको मर्डर किया गया है। सुबह 5:30 बजे से 5 से 5:30 बजे के बीच से माड़ी गोदाम के रास्ता जीतपुर से मारते हुए उसको डीजी तक मारते हुए ले गया। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे जिन मजदूरों को झारखंड लाने के लिए सरकार बेताब और परेशान थी, अब वही प्रवासी मजदूर रोजी रोटी की तलाश में वापस परदेश जाने को मजबूर हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब चक्रधरपुर के कोल्हान कोरोना रिलीफ टीम ने 20 किलोमीटर पीछा कर तमिलनाडु की एक बस को धर दबोचा। बस से कराय केला थाना क्षेत्र के दर्जनों मजदूर उतारे गए, जिनमें मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। पूछताछ की गई तो पता चला कि बस तमिलनाडु से एक कपड़ा मिल की कंपनी में मजदूर लाने के लिए झारखंड भिजवाई है। इतना पता चलते ही कोरोना रिलीफ टीम ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बस को चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय परिसर लाया गया। सभी मजदूरों की जांच की गई। जांच में पता चला कि मजदूरों का बिना किसी रजिस्ट्रेशन कराए तमिलनाडु ले जाया जा रहा था, जबकि सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किया है कि मजदूर बिना रजिस्ट्रेशन कराए दूसरे राज्य में रोजगार के लिए न जाएं। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।